संसाधनों के अंधाधुंध चलने से बिगड़ रहा है पर्यावरण संतुलन। वृक्षों का कटान और नदियों का खनन बन रहा जलचर, थलचर, नभचर, जीव जंतु के संकट का कारण। अभी नहीं तो कभी नहीं डॉक्यूमेंट्री फिल्म में पर्यावरण बचाने के उपायों पर की गई चर्चा। प्रदूषण सारे विश्व के लिए बन रहा संकट का कारण। पर्यावरण बचाने को सारे विश्व को बनानी होगी साझा रणनीति। प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से पैदा हुआ पर्यावरण संकट आज मानव समाज ही नहीं, जलचर, थलचर और नभचर सभी जीव जंतुओं का जीवन संकट में पड़ गया है। प्रदूषण एक विश्वव्यापी समस्या बन गई है, जिससे निपटने के लिए सारे विश्व को साझा कार्यक्रम तय करना होगा, तभी पृथ्वी पर जीवन बच सकेगा। दक्षिणी और पश्चिमी तटबंधीय क्षेत्रों में प्रदूषण की वजह से जलवायु परिवर्तन का असर साफ दिख रहा है। एक ओर जहां चक्रवाती भूकंप से समुद्री क्षेत्र के लोग तबाह हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख क्षेत्र में अधिक से अधिक बर्फ पड़ने से फसलें तो प्रभावित हो ही रही हैं, साथ ही जनजीवन पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। उत्तराखंड में जैसे राज्यों में भूस्खलन, पर्वतों का टूटना, यह सब प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के कारण हो रहा है। कहने को तो एक वृक्ष एक पुत्र के समान माना जाता है, लेकिन वृक्षों की अंधाधुंध कटौती जनजीवन को प्रभावित करने लगी है। जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया भर में कहीं अधिक वर्षा तो कहीं सूखा जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। खास करके भारत में इस तरीके के हालात आमतौर पर देखे जा रहे हैं। निर्माता निर्देशक प्रवीण नाडकर की फिल्म अभी नहीं तो कभी नहीं इसी ओर इशारा करती है। जलवायु और ध्वनि प्रदूषण के कारण हालात गंभीर होते जा रहे हैं। नदियों से बालू का खनन और कोयला की खानों से कोयले का खनन भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। वहीं विकास की अंधी दौड़ में पर्यावरण संरक्षण के नियम कानून ताक पर रखकर जनजीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। सारे देश में कल कल करके बहने वाली नदियों की धाराएं भी प्रदूषण की शिकार हो गई हैं। पानी में रहने वाले जीव जंतु का जीवन भी संकट में पड़ गया है, जबकि औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाली कार्बन और गंदा पानी भी नदियों के जीवन को तबाह कर रहा है। यहाँ तक कि कश्मीर की प्रसिद्ध डल झील भी अपने अस्तित्व को पोती जानी है। प्रवीण नाडकर ने अपनी फिल्म में अभी नहीं तो कभी नहीं टाइटल देकर जलवायु परिवर्तन से होने वाले संकट से निपटने का इशारा किया है। क्या कहते हैं प्रवीण नाडकर, सुनिए। आपने अभी नहीं तो कभी नहीं इस जो है फिल्म में क्या कहने की कोशिश की है? मैंने ये कहने की कोशिश की है कि पृथ्वी का विनाश काफ़ी हद तक करने में हम लोग सफल रहे हैं, हमारा समाज। लेकिन इससे आगे ऐसा हो रहा है कि जो हमने खोया है उसको हम फिर से तैयार नहीं कर सकते। जो हमारे ग्लेशियर्स गए वो फिर से तैयार करना मुश्किल है। जो हम नदी से रेत निकाल रहे हैं वो रेत बनाने के लिए लाखों साल लग जाते हैं, लेकिन उसको हम एक झटके में उतार के हमारे रियल इस्टेट डेवलपमेंट के लिए वापर रहे हैं। हम लोग जो है जो पहाड़ नष्ट कर रहे हैं, तो ये सारा चीज़ अभी एक हद के पार हो गया है। अभी भी हम जो नुकसान है उसको भर नहीं सकते हैं। तो अगर इतना ऐसे परिस्थिति में आ गए कि हमको इसके आगे यही चीज़ से डील करना पड़ेगा, ऐसे चीज़ को देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम जो है जो नुकसान हुआ है उस नुकसान को कैसे हम डील करेंगे, इसके ऊपर ही अपना ध्यान जाने वाला है। आज पर्यावरण दिवस है। हाँ। और आपकी फिल्म भी जो है पर्यावरण पर ही है। हाँ। आप पर्यावरण बचाने के लिए आम लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? पर्यावरण बचाने के लिए मैं कह रहा हूँ, व्यक्तिगत तो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग हमारे जो अनंत हमारे जो मांगे हैं या डिज़ायर्स है या इच्छाएं है या आशाएं है उसको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। हमारे जो अंदर जो भावना है कि कितना भी बहुत ज़्यादा पैसा मिले, हम बहुत सारा उपभोग ले, निसर्ग का भी ज़्यादा हम इस्तेमाल करें हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, तो उसके ऊपर एक तरफ रोक लगाना पड़ेगा। ये एक बात है, लेकिन सिर्फ ये करने से नहीं होगा, क्योंकि ये जो विनाश हो रहा है ये सिर्फ हमारे आकांक्षाओं के वजह से नहीं हो रहा है। ये हमारे आकांक्षा जो जागरूक कर रही है
जो ग्राहकवादी कल्चर जो बना हुआ है, ये पूरा जो है, जो यहाँ की जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसने ये तैयार किया है और उसके हम शिकार हो रहे हैं। तो इसको हम समझना चाहिए। हमारे जो श्रम है वो श्रम का भी उपयोग जो है ये कॉर्पोरेट घराने कर रहे हैं कि पृथ्वी का विनाश करने के लिए। तो हम ये सब चीज़ें को ध्यान में रखें, जब तक ये पूरा सामाजिक संबंध में बदलाव नहीं आता है तब तक ये जो है